नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने शासक और इमारतें में अभियांत्रिकी कौशल एवं निर्माण के कार्य एवं मंदिरों और मस्जिदों और हौजों का निर्माण किस किस ने करवाया था इसके बारे में पढ़ा था। आज हम इसके आगे का भाग जो है हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें है जो हमारे जो मंदिर थे, किले थे और इनका जो झीलें हैं, इनका निर्माण, मंदिर जो पवित्र मंदिर हैं उनका निर्माण किस किस ने करवाया और कब करवाया और किस प्रकार से करवाया। तो इसमें है सभी विशालतम मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया था। मंदिर के अन्य लघु देवता सभी शासक के सहयोगों तथा अधीनस्थों के देवी देवता थे। यह मंदिर शासक और उसके सहयोगियों द्वारा शासित था। विश्व का एक लघु रूप ही था। जिस तरह के वे राजकीय मंदिरों में इकट्ठे होकर अपने देवताओं की उपासना करते थे, ऐसा प्रतीत होता था मानो उन्होंने देवताओं के न्यायप्रिय शासन को पृथ्वी पर ला दिया हो। मुसलमान सुल्तान तथा बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे, किंतु फारसी दरबारियों इतिहासों में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ है। दिल्ली की एक मस्जिद के अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को शासक इसलिए चुना क्योंकि उसमें अतीत के महान विधिक कर्ताओं मूसा और सुलेमान की विशेषताएं मौजूद थी। सबसे महान विधिकर्ता और वास्तुकार अल्लाह स्वयं था। उसने अव्यवस्था को दूर करके विश्व का सृजन किया तथा एक व्यवस्था और संतुलन को कायम किया था। सत्ता में आने पर प्रत्येक राजवंश के राजा जो थे, शासक होने के अपने नैतिक अधिकार पर और जोर डाला करता था। उपासना के स्थानों पर निर्माण के ने शासकों को ईश्वर के स्थान पर अपने घनिष्ठ संबंध की उद्घोषणा करने का मौका दिया। यानी जो भी शासक हुए थे उन्होंने अपने शासनकाल में नए नए मंदिरों का निर्माण करवाया। ऐसी उद्घोषणाएं तेजी से बदलती राजनीति के संदर्भ में महत्व ग्रहण कर लेती थी। शासकों ने विद्वान तथा धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को भी आश्रय प्रदान किया और अपनी राजधानियों तथा नगरों को महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया। इन सब से उनके शासन तथा राज्य को ख्याति मिली, जिससे अब है व्यापक समझ यह थी कि न्यायप्रिय राजा का राज ऐसा होगा जहाँ खुशहाली होगी, जहाँ पर्याप्त वर्षा होगी। तो लोगों का ऐसा मानना हो गया कि जहाँ जिस राजा के राज्यकाल में खुशहाली अधिक होगी और वर्षा अधिक होगी, वही न्यायप्रिय राजा होगा। तो इसी तरह हौजों और जलाशयों का निर्माण द्वारा बहुमूल्य पानी उपलब्ध कराने के कार्य की बहुत प्रशंसा की जाती थी। सुल्तान इल्तुतमिश ने दहली कुहना के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया। इस विशाल जलाशय को हौज सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जाता था। शासक प्राय सामान्यतः लोगों के लिए बड़े और छोटे हौजों और तालाबों का निर्माण करवाते थे। कभी कभी वे किसी मंदिर, मस्जिद अथवा गुरुद्वारे का भी हिस्सा हुआ करते थे। अब है हमारा मंदिरों पर ही क्यों निशाना साधा गया, यानी मुस्लिम जो ये शासक हुए थे, ये जो बाहर से मुगल शासक आए थे, इन्होंने मंदिरों को ही क्यों तोड़ा, इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन हेतु करते थे। ऐसे में यह बात आश्चर्यजनक नहीं लगती है कि जब उन्होंने एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण किया तो उन्होंने प्रायः ऐसी इमारतों पर निशाना साधा। 9वीं शताब्दी के आरंभ में जब षड्यंत्र पांड्यन राजा श्री वल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सेन प्रथम जो 831 से 851 के मध्य राजा थे
को पराजित किया था, उसके विषय में बौद्ध भिक्षु व इतिहासकार धम्मकिति ने लिखा कि सारी बहुमूल्य चीज़ें वह ले गया। कौन ले गया? ये जो इल्तुतमिश था उसके बारे में बात चल रही है। रत्न महल में रखी स्वर्ण की बनी बुद्ध की मूर्ति और विभिन्न मठों में रखी सोने की प्रतिमाओं, इन सभी को उसने जब्त कर लिया। सिंहली शासक के आत्माभिमान से को इससे जो आघात लगा था उसका बदला लिया जाना स्वाभाविक था। अगले सिंहली शासक सेन द्वितीय ने अपने सेनापति को पांड्यों की राजधानी मदुरई पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया। बौद्ध इतिहासकार ने लिखा है कि इस अभियान में बुद्ध की स्वर्ण मूर्ति को ढूंढ निकालने तथा वापस लाने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। इसी तरह 11वीं शताब्दी के आरंभ में जब चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया। एक अधूरी सूची में निम्न चीज़ों की सम्मिलित थी, जो चालुक्यों से प्राप्त एक सूर्य पीठिका थी, एक गणेश मूर्ति थी, दुर्गा की कुछ मूर्तियाँ, पूर्वी चालुक्यों से प्राप्त एक नंदी मूर्ति, उड़ीसा के कलिंगों से प्राप्त भैरव यानी शिव का ही एक रूप होता है उसकी मूर्ति तथा भैरवी की एक प्रतिमा तथा बंगाल के पालों से प्राप्त काली की मूर्ति। इसके पश्चात है हमारा गजनी का सुल्तान जो है महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। भारत अपने अभियानों के दौरान उसने पराजित राजाओं के मंदिरों को अपवित्र किया तथा उसने धन और मूर्तियों को लूट लिया। हमारे राजाओं को पराजित करके और उसके पश्चात यहाँ के मंदिरों को तोड़ा और यहाँ के धन जो हमारा था मंदिरों का उसे भी लूट लिया। और लेकिन मंदिरों को नष्ट करके खास तौर से सोमनाथ का जो मंदिर है उसने एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त करने का प्रयास किया, यानी सोमनाथ के मंदिर को नष्ट करवा के क्षतिहीन करवा के और एक महान शासक बनने का प्रयास किया। मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति में ज़्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल व सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों के उपासना स्थलों पर आक्रमण करके उन्हें लूटकर करते थे। यानी ये जो मुगल शासक हुआ करते थे वे हमारे जो हिंदू शासक राजपूत शासक थे उनको पराजित कर उनके जितने भी धार्मिक स्थल बनवाए गए थे उनको नष्ट कर क्षीणहीन करके और फिर उसे लूट मार करके उनका सारा धन इकट्ठा कर लिया करते थे, उसमें ये अपने शान मानते थे। अब राजेंद्र प्रथम तथा महमूद गजनवी की नीतियाँ किन रूप में समकालीन समय की देन थी, ये एक दूसरे से भिन्न थी, किस प्रकार से थी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब है बाग मकबरे तथा किले। मुगलों के अधीन वास्तुकला और अधिक जटिल हो गई थी। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और विशेष रूप से शाहजहां जो था साहित्य कला और वास्तु कला जो थी उसमें व्यक्तिगत रुचि लेते थे। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। यानी बाबर ने अपनी जो आत्मकथा थी बाबरनामा उसमें अपने जो ये रुचियाँ थी यानी बाग बनाना है, ये मस्जिदें बनवाना है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीज़ें बनवाना, इनकी रुचि के बारे में बाबरनामा में वर्णन किया है। अक्सर ये बाग दीवार के घेरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे। औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने तथा खाका तैयार करने में बाबर ने अपनी रुचि का वर्णन किया है। 4 समान हिस्सों में बंटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाए थे। 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय से शुरू हो गई थी। कुछ सर्वाधिक सुंदर 4 बागों को कश्मीर, आगरा और दिल्ली में जहांगीर और शाहजहां ने बनवाया था। आगे का भाग जो है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तक धन्यवाद।